मैंने कई बार कहा, क्यों लोग अभिषेक को देखना चाहते हैं? क्यों अभिषेक के समय लोग मंदिर में ज्यादा इकट्ठे होते हैं? दिन भर में भगवान बैठे ना, कभी दर्शन करके आ जाओ। अभिषेक के समय क्यों? पूरे 24 घंटे में भगवान से जो तुम नहीं पा पाओगे वो किमिक्षक वरदान अभिषेक के समय पा पाओगे। मैं पूछता हूं, कोई राजा अन्य कार्य में व्यस्त है, उस समय तुम उसके यहां कोई मांगने गए तो शायद वो टाल देगा, अभी मैं व्यस्त हूं, अथवा देगा तो ये देगा। और जब राजा दान देने के लिए ही बैठा हो दानशाला में, उस समय तुम मांगोगे तो शायद वो देने के लिए बैठा है। 24 घंटे में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति दाता कब बनती है? मां दाता अभिषेक के समय। उस समय उनका भंडार खुला है, उस समय किमिक्षक वरदान है, उस समय का दर्शन, उस समय की इच्छाएं, उस समय जो तुम प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि वो बैठे उसी के लिए है। धन दौलत तुम्हें चाहिए है, उस समय वो भी मिलेगा, और समय नहीं मिलेगा। अन्य समय बैठे हुए भगवान का तुम ध्यान करोगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे, सब परमार्थ के कार्य हो जाएंगे, संसार का कार्य नहीं होगा। मोटिवेशन, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मान। अन्य समय भगवान के दर्शन से कर्मों की निर्जरा, निधत्त निकाजित कर्मों का क्षय, पुण्य का बंधन, वो सब मिलेगा कुछ, लेकिन संसार धन दौलत नहीं मिलेगा। तुम आए हो कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, तुम आए हो कि मेरा व्यापार का घाटा पूरा हो जाए। तुम जब धन दौलत के लिए चाहते हो, संसार के लिए, महानुभाव, एक समय है, क्योंकि कभी तीर्थंकर, ये मेरी बहुत बड़ी खोज है, खोज मेरी है नहीं मेरी बनाई हुई नहीं। मैंने कहा ना, मेरा कुछ भी नहीं है, बस मैंने आगम में से निकाल दिया। भगवान को पांडुकशिला के समय, अभिषेक के समय श्री पर बैठा ला जाता है, और कभी नहीं बैठते। 24 घंटे में तीर्थंकर कभी श्री पर नहीं बैठते। जब मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसमें हिरम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं, अर्हम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं, मातृका यंत्र, अचल यंत्र पर विराजमान होते हैं, श्री पर विराजमान नहीं होते कभी। भगवान कभी नहीं होगा। मात उज्ज्वल मांगनंदी महाराज ने क्या, कहां से खोजा, कैसे सोचा? मांगनंदी महाराज का अद्भुत शोध भगवान को श्री पर बैठा दिया। क्यों? अभिषेक कौन करता है, किसके लिए जरूरी है? अभिषेक कौन करता है, किसके लिए जरूरी है? मुनि महाराज, हम अभिषेक नहीं करते, हमारे लिए जरूरी नहीं, ग्रस्त करते हैं। और आप ग्रस्त, झूठ मत बोलना। कौन ग्रस्त है जो धन दौलत नहीं चाहता? जो नहीं चाहता हो, वो अभी 2 दिन बाकी है, 30 तारीख को उसकी भी 7वीं स्थापना करा दूंगा मैं। हमें तो कोई मतलब नहीं है धन दौलत से, हम तो जल से भिन्न कमाना। फालतू बात में झूठ बोलना, जो है सही बोल दो ना। अरे भाई, चाहते हैं तो चाहते हैं, क्यों झूठ बोलना? मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं, अरे सब चाह रहे हो, काय को ऊपर से बोलो। और भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो वैसे ही होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई तो भगवान कहते ठीक है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। है, इच्छा है, अंदर है।
माननंद जी महाराज ने तुम्हारे अंदर की बात पढ़ ली कि अभिषेक गृहस्थ के लिए है और गृहस्थ के लिए धन दौलत जरूरी है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा कि जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है वो श्रावक कौड़ी का नहीं। साधु के पास कौड़ी हो तो वो साधु कौड़ी का नहीं, गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो कौन पूछने वाला बताओ। हर स्थान पर पाया चाहिए। अभी चतुर्मास के कलश बैठाने में कौन बैठा लेगा? शांति धारा मंदिर बनाना फोकट में बनेगा? कौन सी माला फेरने से मंदिर बन जाता है? पैसा खर्च करने से बनता है। धर्म करो चाहे कर्म करो, गृहस्थ बिना धन के कुछ भी नहीं कर सकता। बस फिर त्याग का मार्ग है। दो मार्ग है, एक त्याग का मार्ग है। श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? त्याग का, पक्का है। श्रेष्ठ मार्ग त्याग का है। यदि त्याग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है तो वो अत्यागी क्या करेगा? कितने लोग त्याग के मार्ग पर बढ़ पाते हैं? कितने लोग प्रतिमाएं ले पाते हैं? 12 व्रतों से त्याग शुरू होता है। तो इंदौर में बताओ, सारे भारत में बताओ, 12 प्रतिमा लेने वाले जैनी ज्यादा है कि प्रतिमा से रहित जैनी ज्यादा है? प्रतिमा से रहित जैनी ज्यादा। प्रतिमा वाले तो कितने होते हैं? बहुत चंद लोग होते हैं, ना के बराबर है। आज के समय तो और पर तो जिनकी प्रतिमा नहीं है, जिनका त्याग मार्ग नहीं है, जिनका अभी कुछ भी नहीं त्याग है, परिग्रह परिमाण नहीं है, प्रोष्ठ उपवास नहीं है, देश व्रत नहीं है, दिग व्रत नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ये धर्म कैसे करेंगे?